बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूं। बीफ कढ़ाई सिखाने जा रही हूं जिसको हम बना के तैयार करेंगे हाईवे स्टाइल, जिस तरह से हाईवे पे बनाई जाती है। लेकिन आप घर में किस तरह से बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ और घर के सिंपल मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे। इसको बनाना बेहद आसान है और बकरीद आने वाली है तो ईद के दिनों में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चाहें तो पहले से भी ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करें तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों की कैसी बनी है बीफ कढ़ाई। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम बीफ, 1 किलो के बराबर है। ये हड्डी वाला गोश्त लिया है मैंने, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त के साथ जो बीफ कढ़ाई है बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। और थोड़ा चिकना लिया है मैंने ना, आप लोग भी थोड़ा सा चिकना सा ले लीजिएगा। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। प्याज ऐड करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। पानी ऐड करेंगे 1 लीटर के बराबर। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि जो गोश्त है हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा हिला के देख लिया कि काफ़ी है कि नहीं। अब इसको कवर करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। प्रेशर कुकर में तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको कुक किया था मीडियम फ्लेम पे। इतने में क्या होगा, ये गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब क्या करेंगे, इसको दूसरी पतीली में ट्रांसफ़र करेंगे। आप लोग चाहें तो कढ़ाई में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पतीली का इस्तेमाल कर रही हूँ और जो इसका स्टॉक था उसी के साथ आपने ऐड कर देना। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो 1 के 2 हिस्से कर लिए थे हमने टमाटर के, और टमाटर को आपने इस तरह से रख देना है। 6 से 7 अदद टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा टमाटर हैं ये। इस तरह से रखेंगे। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इतने में क्या होगा, टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका छिलका जो है उसको रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो देखिए अब आपने क्या करना है, इसका छिलका जो है उसको रिमूव कर देना है इस तरह से। तो सारे जो टमाटर हैं उसके ऊपर से मैं छिलका हटा दूंगी। और अब क्या करेंगे, टमाटर को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। उस तरह से आपने चमचे की मदद से थोड़ा सा तोड़ लेना है। टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं लेकिन घुले मिले नहीं हैं। तो आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करते करते थोड़ा सा पका लेना है। अब इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। उससे पहले मैं ऑयल ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। तो अभी तक मैंने इसके अंदर कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं या फिर असली घी भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इन मसालों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आपने बस भूनते भूनते इसको पका लेना है। गोश्त हमारा गला हुआ है और कढ़ाई की जितनी अच्छी भुनाई होती है उतनी जायकेदार ये बन के तैयार होती है। और इसको बनाना काफ़ी आसान है। मतलब आपके पास अगर गोश्त गला हुआ है तो आप इसको मिनटों में बना सकते हैं। 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। अच्छा, कलर के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च। तो वो मैंने ऐड कर दी है और बस मैं इसी तरीके से भूनते भूनते इसको पका लूँगी। तो देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। तभी अच्छी तरीके से भुन जाएगी कढ़ाई, तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो आपने साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देनी है 10 से 12 अदद। अदरक ऐड करेंगे जूलियन कटा हुआ। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये आपने आखिर में ऐड करना है और इसको भी आपने भून लेना है अच्छी तरीके से इसी के साथ। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि इसको मुझे रखना है दम पे। अगर पानी नहीं ऐड करेंगे तो मसाला जल जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने 1/4 कप के बराबर। अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम छोड़ देंगे दम पे 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए इसको मैंने दम पे छोड़ दिया था। कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है, बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो ये देखिए रेडी हो चुकी है ये।
अब इसको हम सर्व करेंगे। इसको आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, पराठों के साथ या फिर कुलचों के साथ। हाई वे स्टाइल ये बन के तैयार होती है। बेहतरीन रेसिपी है और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको गोश्त तोड़ के दिखा देती हूँ कितना अच्छा सॉफ्ट है, टेंडर बन के तैयार हुआ है, अंदर से जूसी है, ड्राई बिल्कुल भी नहीं हुआ और जायके में भरपूर है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।